हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12वीं के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इस पूरे चैप्टर में ना 43 वीवीआई ऑब्जेक्टिव हम लेके आए हैं। अगर आपने इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने हमारे पहले चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिए। उसके लिए मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा और ऊपर आपको आई बटन में भी दिख जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देख लीजिएगा। तो उस वीडियो को देखने के बाद ना ये वीडियो देखिएगा ताकि आपको ना सीरीज बनता जाए ऑब्जेक्टिव का। हम 16 दिन में ना 16 चैप्टर को ऑब्जेक्टिव खत्म करने का टारगेट लिए हैं। तो आप लोग भी ना सारे ऑब्जेक्टिव वीवीआई ही दे रहे हैं, जो कि क्वेश्चन बैंक का सारा ऑब्जेक्टिव है। तो आपके बिहार बोर्ड में ना आने का 100% संभावना है, बहुत ज़्यादा संभावना है। बहुत कम क्वेश्चन भी दे रहे हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को ना सीरीज बाय देखते जाइए, नोट करते जाइए कॉपी में और उसको याद करते जाइए। चलिए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, हमारा जो चैप्टर है दोस्तों, आपको पता है चैप्टर नंबर हमारा 2 है। एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, वाइट। चलिए देखिए, चैप्टर नंबर दोस्तों हमारा 2 है, अध्याय 2, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब इस आप पूरा चैप्टर को देखिएगा ना तो पूरा चैप्टर को आप देख के पता लगा सकते हैं। इसमें टॉप 43 वीवीआई ऑब्जेक्टिव हम लेके आए हैं। सबसे पहले ना इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। क्वेश्चन नंबर है, प्याज में प्रवर्धन होता है। प्याज का जो प्रवर्धन होता है किसके द्वारा होता है? देखिए ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। प्याज में प्रवर्धन यानी प्याज जब आप देखते हैं तो प्याज का नया पौधा किसके द्वारा बनता है? पत्ती द्वारा बनता है, प्रकंद द्वारा बनता है, बीज द्वारा बनता है या बल्ब द्वारा बनता है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर डी होगा। प्याज में जो होता है ना, नया पौधा का निर्माण बल्ब के द्वारा होता है। क्योंकि आप समझिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, प्याज जब हम लोग लंबे समय तक किचन में या कहीं पे रख देते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि प्याज के ऊपर कली बिछी होने लगता है उसके निचले भाग से, और वह कली जो होता है ना, बल्ब कहलाता है। वह कली एक नए पौधे को बनाने के लिए उत्तरदायी है। चलिए, तो प्याज में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो याद रखेंगे बल्ब के द्वारा। किसके द्वारा? बल्ब द्वारा होता है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2 है दोस्तों, निम्न के में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव होता है या रहता है? ये भी क्वेश्चन 2023 में आपको पूछा गया है। देखिए, आपको समझना है ऐसा कौन सा पौधा है। इस 4 ऑप्शन को देखिए और इस 4 ऑप्शन को ना देख के बताइए, इसमें से कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें ना तो जड़ होता है और ना ही उसके पत्ती में ना रंध्र होते हैं। तो इसका राइट आंसर अगर आप लोग बात करिएगा ना, हाइड्रिला। हाइड्रिला एक ऐसा पौधा है ना, ना तो इसके पास पत्ती में रंध्र होते हैं और ना ही इसके पास जड़ होता है। तो आपको पूछेगा कौन सा ऐसा पौधा है जिसके पत्ती में ना तो रंध्र होते हैं और ना ही जड़ होता है, तो आपको हाइड्रिला बोलना है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, निम्नलिखित में से किस समूह में पादप अगुणित पादप शरीर होता है? मतलब कह रहा है कौन सा ऐसा पादप है जो अगुणित होता है। अगुणित का मतलब जानते हैं ना, जिसका गुणसूत्र आधा हो, उसे अगुणित पादप क्या कहते हैं? इस 4 ऑप्शन को देखिए और बताइए। देखिए इसमें ना अगर आप आवर्त बीजी को देखते हैं, अनावर्त बीजी को देखते हैं और टेरिडोफाइटा को देखते हैं, तो ये तीनों जो पादप का है ना दोस्तों, याद रखिएगा ये द्विगुणित है। क्या है? द्विगुणित है। जबकि आप इसके जगह पे बायोफाइटा को देखते हैं ना, बायोफाइटा का जो शरीर होता है ना वो अगुणित है। क्या है? अगुणित है। तो अगुणित ही पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बायोफाइटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर डी होगा, बायोफाइटा। यानी पादप में बायोफाइटा एक ऐसा पौधा होता है जिसका शरीर अगुणित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जलमग्न पौधों में रंध्र रहता है? तो नहीं रहता। आप सीधे याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। रंध्र मतलब पत्तों में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं ना, उसे रंध्र कहते हैं। और जो भी जलमग्न पौधा होता है, जो भी जलमग्न यानी जल के अंदर होने वाली पौधा होता है, याद रखिएगा उसमें जो होता है ना, ये रंध्र पत्ती में नहीं होता है। आप पूरा कहानी, पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर देखते जाइए, है ना, कॉपी में लिखते भी चाहिए ताकि आप लोग के लिए ना इम्पोर्टेंट हो, और याद करिए क्योंकि बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस 4 ऑप्शन को देखिए, हमने सीधा ही बोला कि जो पौधा जल के अंदर होगा उसमें रंध्र होगा ही नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सूट कर रहा है? तो ऑप्शन सी जो है ना, किसी भी सतह पे नहीं होता है, ये ऑप्शन सूट कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी जलमग्न पौधों में रंध्र होता है तो किसी भी सतह पे नहीं होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, पिस्टिलीट
पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किसने किया था, यानी कब किया, किसके लिए किया जाता है, वो सब नहीं पूछ रहा है, सीधा कह रहा है पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, मतलब इस ऑप्शन में देखिए और किसके लिए किया जाता है। ये भी क्वेश्चन 2023 में आपका पूछा गया है। देखिए पिस्टिलेट शब्द ना हमेशा याद रखिएगा मादा के पुष्प के ना मादा भाग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे द्विलिंगी पुष्प के लिए किया जाता है, नहीं। एकलिंगी यहाँ पे ना दोस्तों, इसको आप लोग ना पुष्प कर लीजिएगा, पुरुष यहाँ पे मिस्टेक से टाइप हो गया है, आप इसको पुष्प कर लीजिएगा और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। जो एकलिंगी स्त्री पुष्प होते हैं ना, उसी के लिए ये पिस्टिलेट शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग एकलिंगी पुष्प स्त्री पुष्प के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पुष्पीय पौधों में नर युग्मक। यहाँ पे ना आप युग्मक कर लीजिएगा, थोड़ा सा युग्मक, युग्मक, हाँ। पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, मतलब किसके विभाजन से होता है। ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा कौन सा कोशिका, इसमें 4 ऑप्शन देखिए, और ऐसा किसके विभाजन से जो होता है ना पौधे में नर युग्मक बनता है। तो आप पढ़ें कि परागकण के अंदर में क्या होता है, पराग जहाँ पे बनता है उसके अंदर में जनन कोशिका होता है। यही जनन कोशिका क्या करता है, समसूत्री विभाजन कर लेता है। क्या करता है, समसूत्री विभाजन। जब ये समसूत्री विभाजन करेगा तो कितने परागकण का निर्माण करेगा, 2 परागकण का निर्माण करेगा। तो आप याद रखिएगा जनन कोशिका के कारण क्या होता है, पौधों का नर युग्मक का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। पुष्पीय पौधों का नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, तो जनन कोशिका के विभाजन से होता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़ा रहता है तो क्या कहलाता है। यह भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, याद रखिएगा। युक्त कांडपी, क्या कहलाता है, युक्त कांडपी। जब आप याद रखिएगा, जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़ा होगा तो उसे ही क्या कहेंगे, युक्त कांडपी कहेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। बिना निषेचन के द्वारा अगर पौधे का उत्पादन पूछेगा ना तो सीधा याद रखिएगा कायिक प्रवर्धन द्वारा। किसके द्वारा ये होता है दोस्तों, कायिक प्रवर्धन द्वारा होता है। आप सीधा याद रखिएगा कायिक प्रवर्धन द्वारा बिना पौधे के निषेचन का भी नया पौधा का निर्माण किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कवक मूल एक सहजीवी संघ है। ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा कवक तथा पौधों के जड़ का बीच का जो होता है ना, उसके लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। कवक मूल एक सहजीवी संघ है, किसके बीच का, कवक तथा पौधों के जड़ों के बीच का है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब पूरा पीडीएफ के लिए ना दोस्तों हमारे वीडियो के जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करिएगा और आपको पूरा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट है, पहला वीडियो भी ऑनलाइन टेस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो में भी ना इस चैप्टर का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आप ऑनलाइन टेस्ट को जरूर दीजिए क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इससे आपको ना तैयारी पता चलेगा कि आपसे कितने क्वेश्चंस बन पा रहे हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पारस्परिक आश्रय होता है। ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। ये याद रखिएगा तितलियों तथा फूलों के बीच होता है। किसके बीच होता है, तितलियों तथा फूलों के बीच होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पुष्पासन खाया जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पुष्पासन किसका खाया जाता है। इस 4 ऑप्शन में देखिए पुष्पासन किस फल का खाया जाता है। 2021 में पूछा, 2017 में पूछा, 2016 में पूछा और 2024 ने तो नहीं आया, तो 25 में इसका नंबर लग सकता है। तो इसलिए इसको याद रखिएगा। पुष्पासन जब भी पूछेगा किसका खाया जाता है तो सेब का खाया जाता है। किसका खाया जाता है, सेब का खाया जाता है पुष्पासन। बीज का बात करेगा तो शरीफा, बीचोल का बात करेगा तो क्या होगा, शरीफा होगा। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, है ना। पुष्पासन किसका खाया जाता है तो सेब का खाया जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, बीचोल खाया जाता है। तो बीचोल देखिए अभी जस्ट बताए थे, बीचोल जो होता है लीची शरीफा का खाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शरीफा होगा। और ये पुष्पासन किसका होगा, सेब का होगा। तो इसका राइट आंसर शरीफा होगा, शरीफा का बीचोल खाते हैं। ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, 25 में इसका नंबर लग सकता है। इसलिए ये सब क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, पराग भित्ति होती है। पराग भित्ति, ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। अगर परागकण का आप संरचना बनाइएगा तो बाह्यचोल होता है ना।
फिर इसके अंदर में अंतःचूल होते हैं, फिर आपका एक कोशिका होता है जिसको कायिक कोशिका कहते हैं, फिर इसके नीचे में होता है जनन कोशिका। तो जब भी पराग भित्ति की बात करेगा तो एक भित्ति बाह्यचूल, दूसरा भित्ति अंतःचूल। तो कितना भित्ति हुआ, एक भित्ति, दो भित्ति, तो कितना हो जाएगा बुआ, द्विस्तरीय हो जाएगा। कितना हो जाएगा, द्विस्तरीय। पराग भित्ति जब भी पूछेगा कितना स्तरीय होता है, द्विस्तरीय, बाह्यचूल अंतःचूल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे चलते हैं। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन 2021 में आपका पूछा गया है, याद रखिएगा। टोटीपेंटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, टोटीपेंटोसिस कहते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, वायु परागन किसमें नहीं होता है। वायु परागन किसमें नहीं होता, ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। तो वायु परागन जो है ना, आप याद रखिएगा, एक यहाँ पे डी आंसर है, सेलिबिया में जो होता है ना, वायु परागन नहीं होता है। घास में भी वायु परागन हो जाता है, मक्का में भी हो जाता है, गेहूं में भी हो जाता है, जबकि सेबेलिया में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। कायिक प्रवर्धन जब भी पूछेगा आप अदरक में, तो याद रखिएगा राइजोम द्वारा। किसके द्वारा होता है, राइजोम द्वारा। ये सब क्वेश्चन ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे क्वेश्चन को याद रखिए, नोट कर लीजिए कॉपी में और याद करते रहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम देने के लिए हमारे वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिख जाएगा ऑनलाइन टेस्ट का, जहाँ पे जाके आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो राइजोम द्वारा होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। राइट आंसर इज डी, है ना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, बेलीसेलेनिया, है ना, बेलीसेनेरिया के पुष्प हैं। बेलीसेनेरिया के पुष्प हैं, ये क्वेश्चन 2019 के पूछा गया है। तो बेलीसेनेरिया के जो पुष्प होते हैं ना, याद रखिएगा वो जल परागित होते हैं। क्या होते हैं, जल परागित होते हैं। बेलीसेनेरिया का जो पुष्प होता है ना, जल परागित होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर, जिसको स्त्री दल चक्र पुष्प में बना होता है। ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। स्त्री का अगर आप चित्र देखेगा ना बुआ, तो आप देखिए ये अंडाशय हो गया, ये ऊपर की ओर गया, फिर ऊपर की ओर ऐसे करके बन गया संरचना। तो देखिए ये वाला भाग आपका क्या हो गया, अंडाशय हो गया। क्या हो गया, अंडाशय, है ना। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग होता है ना बुआ, इसको कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं, वर्तिका, इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं। और ये वाला जो भाग होता है ना, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। इसको क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र, है ना। तो देखिए स्टिग्मा भी होता है, इसी को इंग्लिश में ना स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा क्योंकि इसके ऊपर में ना चिपचिपे पदार्थ होते हैं। इसको स्टाइल बोलते हैं, इसको ओवड़ी बोलते हैं, ओवड़ी। अब देखिए स्टाइल भी होता है, स्टिग्मा भी होता है, ओवड़ी भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। एक स्त्री केसर को देखेगा ना, तो उसमें 3 भाग होता है, वर्तिकाग्र यानी ऊपर वाला स्टिग्मा, बीच वाला वर्तिका और नीचे वाला अंडाशय, है ना। तो स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है। तो उपयोग स्टिग्मा भी रहता है, स्टाइल भी रहता है, ओवरी भी रहता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो 20 नंबर क्वेश्चन है, पादपों में एम्फीबियन उभयस्थानी किससे संबंधित होता है। 2019 में ये हालांकि क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो होता है ना दोस्तों, बायोफाइटा, बायोफाइटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये एम्फीबिया उभयस्थानी से संबंध रखता है ना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है। इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है। 2018 के कंपार्टमेंटल में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है। तो कायिक प्रवर्धन नहीं है, तो आप याद रखिएगा जल बीजाणु जो होता है ना, चल बीजाणु, ये कायिक प्रवर्धन नहीं है। बाकी प्रकंद भी क्या है, कायिक प्रवर्धन है। ये सब ना आपका कायिक प्रवर्धन है, क्योंकि ये सब के द्वारा नए पौधे का निर्माण हो सकता है, जबकि चल बीजाणु के द्वारा नए पौधे का निर्माण नहीं हो सकता है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। राइट आंसर इज डी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, और ऐसा क्वेश्चन के लिए ना सरसों परफेक्ट आंसर होता है, याद रखिएगा। जब भी पूछेगा पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर सरसों हो जाएगा, याद रखिएगा। आंसर इज बी।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है। 23 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फल कूट फल है। ये भी क्वेश्चन 2017 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया। तो कूट फल जब भी पूछेगा तो सेब याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? सेब। सेब जो होता है कूट फल होता है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन, भ्रूणपोष का क्या कार्य है। भ्रूणपोष का कार्य, ये भी 2017 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया। भ्रूणपोष का कार्य होता है भ्रूण को पोषण देना। भ्रूण को क्या देगा? पोषण देगा, क्योंकि इसका नाम है भ्रूणपोष। तो भ्रूण को पोषण देगा तो उसी को कहेंगे भ्रूणपोष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, अनुमूल्य परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है। क्या होता है? ये भी क्वेश्चन 2017 में पूछा गया। अनुमूल्य परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से याद रखिएगा स्वपरागण होता है। क्या होता है? स्वपरागण होता है। सारे क्वेश्चन को लिख लीजिए बउआ कॉपी में और याद करते रहिए, बीच बीच में ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए, प्रैक्टिस को जारी रखिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है, एनाट्रोपस बीजांड होता है। ये भी क्वेश्चन 2017 में और 2016 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया। एनाट्रोपस बीजांड होता है तो उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। ये ना पौधे में उल्टा पाया जाता है अंडाशय में, इसलिए याद रखिएगा एनाट्रोपस बीजांड क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। राइट आंसर इज बी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, लघु बीजाणुधानी की आंतरिक पोषक भित्ति क्या कहलाती है। ये भी 2017 का क्वेश्चन है। तो टेपिटम कहलाता है, जो कि पोषण भी प्रदान करता है लघु बीजाणुधानी में, लघु बीजाणु को, है ना। टेपिटम, टेपिटम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, गैमीट के युग्मन को क्या कहते हैं। गैमीट के युग्मन को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन 2017 का है। गैमीट के युग्मन को क्या कहते हैं? सिनोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनोगैमी। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिनोगैमी हो जाएगा, सिनगैमी, है ना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है। भ्रूणपोष की उत्पत्ति जो है वो गुरु बीजाणु से होता है। किससे होता है? गुरु बीजाणु से होता है। याद रखिएगा, राइट आंसर इज डी, है ना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 30 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, चिड़ियों के द्वारा परागण कहलाता है। तो चिड़ियों के द्वारा जो परागण होगा ना, वो मिरमेकोफिली कहलाती है। मिरमेकोफिली कहलाती है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बी नंबर इसका आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन है, परागण का बाह्य चोल बना होता है। तो परागण का बताए थे, परागण जो होता है उसका क्या होता है? दो चोल होता है, बाह्य चोल, अंतःचोल। अंतःचोल पैकेटिन सेलुलोज का बना होता है। बाह्य चोल जो होता है स्पोरोपोलिलीन का या स्पोरोसेलुलोज का बना होता है। आप ऑप्शन के हिसाब से इसको मारिएगा। परागण का बाह्य चोल स्पोरोपोलिलीन या स्पोरोसेलुलोज का बना होता है, तो सी आंसर इज राइट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 पे आते हैं। 32 में है, गेहूं परागण किसके द्वारा होता है। तो गेहूं परागण 2016 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया था। गेहूं परागण जो आपसे पूछेगा ना, ये वायु में होता है। किस में होता है? वायु में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा होता है। चलिए दोस्तों, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बीजांड विकसित तो होकर क्या बनता है? बीज बनता है। ये भी 2016 का कंपार्टमेंट। बीजांड विकसित होकर क्या बनता है? बीज बनता है। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, आप पढ़े भी हैं दूसरा चैप्टर में, इंपोर्टेंट है। सी आंसर इज राइट। बीजांड विकसित होकर क्या बनता है? बीज बनता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कर्मिक विकास में योगदान होता है, 2016 के कंपार्टमेंटल में है। कर्मिक विकास जब भी पूछेगा ना तो पर परागण याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? पर परागण। इसका राइट आंसर बी होगा, पर परागण। कर्मिक विकास में योगदान होता है पर परागण का। निम्न में से देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस जल का परागण होता है। किस में जल परागण होता है? 2016 का पूछा गया 2016 में। तो आप याद रखिएगा, हाइड्रिला जो होता है ना तो इसमें रंध्र होता है, ना ही जर होता है, और इसी में क्या होता है? जल परागण भी होता है ना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन है, किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है। याद रखेंगे, कायिक भ्रूण से। कायिक भ्रूण से क्या किया जाता है? कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है। ए आंसर इज करेक्ट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिका 2016 में पूछा गया था। भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिका जो होता है ना दोस्तों, वो द्वितीयक केंद्रक है। क्या है? द्वितीयक केंद्रक है। बी आंसर इज करेक्ट। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? 2015 में पूछा गया था। सारा क्वेश्चन इसमें जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सारा क्वेश्चन पेपर का, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड पूछ चुका है, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, मुकुलन हाइड्रा और ईस्ट में होता है। तो यहाँ पे ईस्ट ऑप्शन दे रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। 39 है हमारा,
प्रोटोप्लास्टर कल्चर फ्यूजोजेन क्या होता है, 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका याद रखिएगा PEG होता है। क्या होता है? PEG, है ना। इसका बी आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, वायु परागित पुष्प सामान्यतः क्या होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया 2013 में। छोटे और रंगहीन होते हैं, छोटे भी होते हैं और रंगहीन भी होते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? BC दोनों। BC क्या हो जाएगा? दोनों, यानी छोटे भी होते हैं रंगहीन भी होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो वायु परागित हमेशा याद रखिएगा छोटे भी होते हैं रंगहीन भी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। एनोमेफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है? एनोमेफिली नामक परागकण 2011 में पूछा गया था। जब भी आपको एनोमेफिली परागण आएगा तो याद रखिएगा एनोमेफिली जो होता है हवा से होता है, वायु से होता है ना। हवा भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है, दोनों मतलब ऑप्शन आपको एग्जाम में या तो हवा हो सकता है या वायु हो सकता है ना। तो एनोमेफिली नामक परागकण हवा से याद रखिएगा, आंसर डी करेक्ट। और एंटोमेफिली पूछेगा तो कीट याद रखिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा, एंटोमेफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। और एंटोमेफिली नामक परागकण पूछ रहा है, तो एंटो मतलब एंट माने चींटी यानी कीड़ा के द्वारा। किसके द्वारा होता है? एंटोमेफिली नामक जो होता है ना दोस्तों, ये परागकण जो होता है ये कीट के द्वारा होता है, कीड़ा के द्वारा होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, और इस हमारे चैप्टर का नाम लास्ट ऑब्जेक्टिव VVI था, जो कि क्वेश्चन बैंक से इतना ही, इस चैप्टर से ना इतना ही क्वेश्चन अभी तक बिहार बोर्ड पूछा है ना। पराग किससे भरपूर होता है? किससे भरपूर होता है? याद रखिएगा पराग जो होता है ना पोषण से भरपूर होता है, इसके पास पोषण बहुत सारा होता है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि और भी वीडियोज़ आने वाला सबसे पहले आपको मिलता रहे। साथ ही अगर आप अभी तक पहले वीडियोज़ को नहीं देखें तो उसको ज़रूर जाके देखें, क्योंकि वो वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या ऊपर आई बटन में दे दूंगा। साथ ही अगर आप इस पहले चैप्टर का भी ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं तो उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके फ्री ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और इस वीडियो का भी ऑनलाइन टेस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ये सारा क्वेश्चन आपको ऑनलाइन टेस्ट में मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप वहाँ क्लिक करके ज़रूर ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।